नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। हम भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे आज, और कौन कौन से बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ कहाँ पर स्थापित हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से संरक्षित क्षेत्र आते हैं, इन सब के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, भारत में टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिनमें से 12 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल कर लिए गए हैं। अब हम एक एक करके सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व जिसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। वैसे तो यूनेस्को द्वारा वैश्विक स्तर पर 1971 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत की गई, लेकिन ये तो वैश्विक स्तर पर था। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 1986 में स्थापित किया गया। ठीक है, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित किया गया। राज्य की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ये 3 राज्यों को कवर करता है। इन तीन राज्यों में ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित है। अभी मैं आपको आगे मैप में दिखा दूंगी कि इनकी लोकेशन एग्जैक्टली है कहाँ, है ना। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 5520 वर्ग किलोमीटर। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल है 5520 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, इन सब के बारे में बताया था। तो बायोस्फीयर रिजर्व का जो एरिया होता है उसके अंतर्गत 3 क्षेत्र आते हैं। जो सबसे मध्य एरिया होता है, जो सबसे केंद्र होता है, उसे कहा जाता है कोर जोन। उसके बाद का एरिया होता है बफर जोन, और सबसे बाहरी हिस्सा कहलाता है ट्रांजिशन जोन। और किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व का जो केंद्र का एरिया होता है, कोर जोन, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसकी सीमाएँ बहुत ही कड़ी होती हैं। तो इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर जोन है, अगर उसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसका क्षेत्रफल है 1240 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड नेटवर्क में सन 2000 में शामिल किया गया था। मतलब 1986 में इसकी स्थापना हुई और सन 2000 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत बहुत सारी प्रमुख नदियाँ हैं जो इसके अंतर्गत बहती हैं, यहाँ से बहकर गुजरती हैं। तो कौन कौन सी, उनकी बात कर लेते हैं। तो कावेरी की 3 सहायक नदियां हैं, भवानी, मोयार और कबिनी। ये तीनों इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत बहती हैं। उसके अलावा चालियार और पूनम पूजा, ये दोनों नदियां भी इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत बहती है। चलिए मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर स्थापित है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 3 राज्यों को कवर करता है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। ये देखिए, आप मैप में देख सकते हैं, ये 3 राज्यों को कवर कर रहा है। चलिए अब हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और जानते हैं। देखिए, भारत में सरकार के द्वारा 3 आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए जाते हैं: वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। इन तीनों क्षेत्र का उद्देश्य यही होता है कि पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, उनकी प्रजातियां हैं, वनस्पतियां हैं, मतलब प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर, इन सबको संरक्षित करना। इसी उद्देश्य से वन्य जीव अभ्यारण्य की भी स्थापना की जाती है, राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना की जाती है और बायोस्फीयर रिजर्व की भी स्थापना की जाती है। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य इनको संरक्षित करने का एक छोटा प्लेटफॉर्म होता है और राष्ट्रीय उद्यान उससे बड़ा होता है। लेकिन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, उनकी प्रजातियों को और प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का। तो कई बार क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य भी आ जाते हैं। जैसे कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत अगर संरक्षित क्षेत्र देखे जाए तो मुदुमुलाई वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसे एक टाइगर रिजर्व घोषित किया जा चुका है। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य है, बांदीपुर और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, और ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व घोषित किए जा चुके हैं। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है और साइलेंट वैली है, जिसे मूक घाटी भी कहा जाता है। दोस्तों, जो टाइगर रिजर्व है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देगा और एक टाइगर रिजर्व का ऑप्शन रहेगा और आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है। तो ये सब आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ये सब संरक्षित क्षेत्र आते हैं। चलिए अब हम इनके प्रमुख पशु पक्षियों को जान लेते हैं। वैसे तो इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत बहुत सारे पशु पक्षी और उनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख है जिनके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, नीलगिरी ताहर इस बायोस्फीयर रिजर्व के प्रमुख पशु हैं। ये देखिए उसकी इमेज,
और नीलगिरी लंगूर ये रही, शेर जैसी पूंछ वाला बंदर जिसे मैकॉक भी कहा जाता है, सांभर हिरण ये देखिए सांभर हिरण की इमेज, और ग्रेट हॉर्नबिल ये एक पक्षी है। तो इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत ये सब प्रमुख पशु और पक्षी पाए जाते हैं। चलिए अब हम अगला देखते हैं। अगला है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, और ये तमिलनाडु राज्य में लोकेटेड है। इसका क्षेत्रफल है 10,500 वर्ग किलोमीटर, और यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में इसे सन 2001 में शामिल कर लिया गया था। और मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क आता है, मतलब इसके अंतर्गत ये संरक्षित क्षेत्र स्थित है। मैप में इसकी लोकेशन देखें तो ये देखिए ये हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पर स्थित है गल्फ ऑफ मन्नार यानी कि मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अगर इसके प्रमुख पशुओं की बात की जाए तो समुद्री जीव इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। कौन कौन से? डुडोंग जिसे समुद्री गाय कहा जाता है, डॉल्फिन ये देखिए, समुद्री शैवाल, वेल ये देखिए वेल की इमेज, और हरा कछुआ ये देखिए। तो ये सभी प्रमुख पशु हैं, जलीय पशु हैं जो इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब हम अगला बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1989 में हुई थी, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये पश्चिम बंगाल में लोकेटेड है, और यूनेस्को द्वारा सन 2001 में इसे वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। इसका क्षेत्रफल मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व से कम है, 9,630 वर्ग किलोमीटर। और इस सुंदरवन नेशनल पार्क इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है, और सुंदरवन नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व भी घोषित कर लिया गया है। दोस्तों जो राष्ट्रीय उद्यान या जो वन्य जीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इन सबको आपको ध्यान रखना है। तो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत गंगा ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। मैं आपको मैप में इसकी लोकेशन दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये है भारत का मैप, और यहाँ पर स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत संरक्षित आरक्षित क्षेत्र देख लेते हैं। तो सजन खेली वन्य जीव अभयारण्य, लोथियन वन्य जीव अभयारण्य, हॉलीडे वन्य जीव अभयारण्य इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर प्रमुख पशु पक्षी की बात की जाए तो रॉयल बंगाल टाइगर ये देखिए इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत देखने को मिलेगा आपको। और गंगा डॉल्फिन हो गया, भूरे और दलदली नेवले, जंगली रीसस बंदर ये सब आपको इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत देखने को मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कौन कौन से पक्षी की प्रजातियां आपको देखने की मिलेंगी। तो देखिए गुलाबी सिर वाला तोता, गुलाबी सिर वाले तोते के लिए ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बहुत ही फेमस है। और किंगफिशर हो गया, ब्राह्मणी चील हो गई, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए ब्राह्मणी चील की इमेज लगा रखी है मैंने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम अगला देखते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों आपको पता होगा कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। स्थापना की बात की जाए तो 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1988 में इस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर स्थापना हुई थी? उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई थी 1988 में। इसका क्षेत्रफल है 5,860 वर्ग किलोमीटर, और यूनेस्को द्वारा 2004 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत, मतलब इस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा सन 2000 में वर्ल्ड नेटवर्क के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इसके संरक्षित क्षेत्र की बात करें हाँ तो इसके अंतर्गत नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये सब आ जाते हैं। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों उत्तराखंड में स्थित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और एक मिनट में आपको बताती हूँ इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख पशु और पक्षी या कौन कौन सी वनस्पतियाँ फेमस हैं। तो देखिए हिम तेंदुए यानी कि जिसे स्नो लेपर्ड बोलते हैं, ये देखिए उसकी इमेज, ये यहाँ का प्रमुख पशु है। साथ ही साथ हिमालयी कस्तूरी मृग, हिमालयी काला भालू ये सब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रमुख पक्षी हैं। सनौबर के पेड़, देवदार वृक्ष ये सब यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। जनजातियों की बात की जाए तो इंडो मंगोलाइड यानी कि जिसे भूटिया जनजाति भी कहते हैं, और इंडो आर्यन ये दोनों यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं, इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत पाई जाती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगला बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं, नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व। नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व, अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1988 में इसे स्थापित किया गया था मेघालय राज्य में। ये देखिए
यहाँ पर मेघालय है और यहाँ पे नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है। मैं आपको मैप में दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ पर स्थापित है मेघालय में। और इसका क्षेत्रफल छोटा है 820 वर्ग किलोमीटर, और इसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया है सन 2009 में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके प्रमुख पशु पक्षी देख ले जाते हैं। तो ये एशियन हाथी के लिए जाना जाता है और यहाँ पे लाल पांडा पाए जाते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे पशु पक्षी और उनकी प्रजातियां पाई जाती हैं। हुलॉक्स, गिब्बन, लंगूर की एक प्रजाति है। तो ये सब यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। अब हम अगला देखते हैं पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में और ये लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भी स्थापित है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। उसके अलावा मध्य प्रदेश में और भी बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हैं। और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल देखा जाए तो 4926 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये देखिए उसकी इमेज लगा रखी है मैंने, ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का एरिया है। और यूनेस्को द्वारा इस बायोस्फीयर रिजर्व को सन 2009 में वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित है। ये देखिए, ठीक है, ये बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर स्थित है। चलिए अब हम इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र देख लेते हैं। तो बोरी अभ्यारण्य, पंचमढ़ी अभ्यारण्य, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये तीनों इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र हैं। अगर प्रमुख पशु पक्षी की बात की जाए तो उड़ने वाली गिलहरी, जंगली भैंसा, बड़ी गिलहरी, बारहसिंगा, ये सब आपको यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। चलिए हम अगले बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो अगला है हमारा सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए मैं आपको मैप में उसकी लोकेशन दिखाती हूँ। ये देखिए ये भारत है और यहाँ पर स्थित है उड़ीसा राज्य और उड़ीसा में स्थित है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। इस बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1994 में की गई थी उड़ीसा राज्य में और इसका क्षेत्रफल 845 वर्ग किलोमीटर है। और सन 2009 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। ठीक है, इस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सेमल यानी कि लाल कपास बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत सेमल यानी कि लाल कपास बहुत पाए जाते हैं, इसी वजह से इसका नाम सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व पड़ा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर इसके संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, हथगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, कुल्दिया वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सभी इसके संरक्षित क्षेत्र हैं। और प्रमुख पशु पक्षियों की देखा जाए तो लाल स्तनधारी बाज हो गए और जंगली गौर, जो एक जंगली भैंसे की एक प्रजाति है, ये सब यहाँ आपको देखने को मिलेंगे मुख्य रूप से। ठीक है, लाल स्तनधारी वाले बाज हो गए, ये गौर हैं जो एक भैंसे की प्रजाति हैं। अगर जनजातियों की बात की जाए तो इरेंगा, खारिया और मैन कार्डियास, ये यहाँ की मुख्य जनजातियाँ हैं। ठीक है, कौन कौन सी? इरेंगा, खारिया और मैन कार्डियास। दोस्तों एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना सन 2005 में की गई थी और ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में लोकेटेड है। इसका क्षेत्रफल 3800 वर्ग किलोमीटर है और यूनेस्को द्वारा इसे सन 2012 में वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल कर लिया गया था। मैं आपको मैप में इसकी लोकेशन दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य को कवर कर रहा है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए तो अमरकंटक वन्यजीव अभ्यारण्य, अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य और अचानकमार टाइगर रिजर्व, मतलब ये अमरकंटक वन्यजीव अभ्यारण्य और अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य इसके संरक्षित क्षेत्र हैं और अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। मतलब ये सब इसके संरक्षित क्षेत्र हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ के प्रमुख पशु और पक्षियों को जान लेते हैं। तो धारीदार लकड़बग्घा, बंगाल टाइगर, नीलगाय, भारतीय चार सींग वाला मृग यहाँ के प्रमुख पशु पक्षी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी, मतलब इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत बहुत सारे पशु पक्षी और उनकी प्रजातियाँ, विभिन्न प्रकार की वनस्पति आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मुख्य रूप से यही सब हैं। चलिए अब हम अगला बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना सन 2000 में हुई थी और कौन से राज्य में हुई थी? सिक्किम राज्य में। इसका क्षेत्रफल 2620 वर्ग किलोमीटर है और इसे हाल ही में सन 2018 में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया। ठीक है, यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में सन 2018 में इसे शामिल कर लिया गया। मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर स्थित है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम राज्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत संरक्षित
क्षेत्र देख लेते हैं तो इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत कंचनजंगा नेशनल पार्क स्थित है और कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत तिस्ता नदी प्रवाहित होती है। और इसके प्रमुख पशु पक्षी देखा जाए तो लाल पंडा यहाँ मुख्य रूप से देखने को मिलेगा, उड़ने वाली गिलहरी, भौंकने वाला हिरण, कस्तूरी मृग, जंगली गधा, ये सब आपको मुख्य रूप से यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए अब हम अगला देखते हैं ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1989 में हुई थी और कौन से राज्य में हुई थी तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका क्षेत्रफल है 885 वर्ग किलोमीटर और 2013 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया। मैप में इसकी लोकेशन देखिए तो ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और यहाँ पर स्थित है ये बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों द्वीप क्या होता है तो मैंने आपको बताया था कि द्वीप होते हैं ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जो चारों तरफ से जल से घिरा होता है, वो कहलाता है द्वीप। चलिए हम आगे देखते हैं अगला बायोस्फीयर रिजर्व। तो अगला है अगस्त्यमाला या फिर इसे अगस्त्यमलाई भी कहते हैं। अगस्त्यमाला या अगस्त्यमलाई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना सन 2001 में हुई थी और कौन से राज्य में हुई थी तमिलनाडु और केरल राज्य में और इसका क्षेत्रफल है 3500 वर्ग किलोमीटर और इसे 2016 में यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल कर लिया गया। ये देखिए मैप में यहाँ पर स्थित है अगस्त्यमाला या अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व और ये तमिलनाडु और केरल राज्य को कवर करता है। तमिलनाडु और केरल। अगर इसके प्रमुख संरक्षित क्षेत्र की बात की जाए, एक मिनट में आपको बताती हूँ। इसके प्रमुख संरक्षित क्षेत्र हैं नयार वन्यजीव अभ्यारण्य, पिपारा वन्यजीव अभ्यारण्य, शेंदुमे वन्यजीव अभ्यारण्य और कालाकाद मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र हैं। अगर जनजातियों की बात की जाए तो काड़ी कक्करन जनजाति यहाँ पर मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगी। ये जो जनजाति है काड़ी कक्करन आदिवासी है, ये इस बायोस्फीयर रिजर्व के मूल निवासी कहे जाते हैं। ये देखिए ये है काड़ी कक्कर जनजाति की वेशभूषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसके प्रमुख पशु पक्षी की बात की जाए तो इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत एशियाई हाथी आपको देखने को मिलेगा, नीलगिरी तहर है और भी बहुत सारे पशु पक्षी देखने को मिलेंगे। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है 16 वनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 16 वनों के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला बायोस्फीयर रिजर्व है डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। ये असम राज्य में स्थापित है। 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका क्षेत्रफल है 765 वर्ग किलोमीटर और मैप में इसकी लोकेशन देख लेते हैं तो यहाँ पर स्थित है डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय मतलब बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, इसके प्रमुख पशु पक्षी जानते हैं। तो कैप लंगूर यहाँ पे मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए इस लंगूर का जो आकार है वो इस तरीके से बना है कि सर पे ऐसा लग रहा है जैसे कैप पहन रखी हो, इसी वजह से इसे कैप लंगूर कहा जाता है। तो कैप लंगूर यहाँ पे मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ वाटर बेफेलो यानी कि पानी वाली भैंस यहाँ पे आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला बायोस्फीयर रिजर्व है दिबांग जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में लोकेटेड है। इसका क्षेत्रफल है 5112 वर्ग किलोमीटर। मैप में मैं आपको इसकी लोकेशन दिखाती हूँ। ये देखिए भारत का मैप और यहाँ पर स्थित है दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व और इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत मॉर्लिंग नेशनल पार्क, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य ये सब आ जाते हैं। और अगला हमारा बायोस्फीयर रिजर्व है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों मैं आपको हर बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में उतनी जानकारी दूंगी जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना सन 2009 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी तो हिमाचल प्रदेश में हुई थी और इसका क्षेत्रफल है 7770 वर्ग किलोमीटर। ये देखिए यहाँ पर स्थित है हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य, सरचू वन्यजीव अभ्यारण्य, किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों वन्यजीव अभ्यारण्य और एक नेशनल पार्क इस बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आ जाता है। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व है स्नो लेपर्ड के लिए जाना जाता है, मतलब यहाँ पे मुख्य रूप से आपको स्नो लेपर्ड मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला बायोस्फीयर रिजर्व है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और ये असम राज्य में स्थापित है। क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 2837 वर्ग किलोमीटर और इस बायोस्फीयर रिजर्व में आपको मुख्य रूप से सुनहरा लंगूर और जंगली भैंसे देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर स्थित है असम राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक मिनट। अब हमारा अगला बायोस्फीयर रिजर्व है शेषचलम पहाड़ियाँ। ठीक है, शेषचलम पहाड़ियाँ। इसकी स्थापना सन 2010 में हुई थी और ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थापित है। इसका क्षेत्रफल है 4755 वर्ग किलोमीटर। मैं आपको मैप में इसकी लोकेशन दिखाती हूँ। तो यहाँ पर स्थित है आंध्र प्रदेश राज्य में शेषचलम पहाड़ियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये शेषचलम पहाड़ियों में मुख्य रूप से ये पशु देखने को मिलेगा, पतला लोरिस। इसकी आंखें देखिए बड़ी बड़ी हैं। ठीक है, तो ये आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। अब हम अगला बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना सन 2011 में हुई थी मध्य प्रदेश राज्य में और इसका क्षेत्रफल है 2998.98 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, केन घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य इस राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। दोस्तों मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। चलिए अब हम इसके प्रमुख पशु पक्षियों को जान लेते हैं। तो बाघ, तेंदुआ, चिंकारा और भी बहुत सारे पशु पक्षी हैं और बहुत सारे वनस्पतियाँ और उनकी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन मुख्य रूप से बाघ, चिंकारा, तेंदुआ यहाँ आपको देखने को मिलेंगे और घुड़खर भी देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इस बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। दोस्तों भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं और इन बायोस्फीयर रिजर्व से एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनकी पूरी डिटेल जानकारी मैंने आपको दी है। अब इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। तो भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए तो वो है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और इसके बारे में आपको अभी आगे बताऊंगी, कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। और भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और आगे बढ़ते हैं। तो भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? डिब्रू सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। और पहला समुद्री जीव मंडल रिजर्व देखा जाए तो वो है मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। यहाँ पे ऐसे भारत का मैप है, यहाँ पर स्थित है मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। फिर अगला है यूनेस्को में शामिल बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 12। टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है जिनमें से 12 यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जानते हैं। जो भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है वो है कच्छ का रण बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, और ये गुजरात में लोकेटेड है और आपको तो पता होगा कि कच्छ गुजरात में स्थित है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व गुजरात में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो ये 12,454 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ये देखिए गुजरात में यहाँ पर लोकेटेड है। रन ऑफ कच्छ, द ग्रेट रन ऑफ कच्छ भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व। चलिए तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, भारत के सभी बायोस्फीयर रिजर्व हमने जाने। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।